चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। और ऑलरेडी जो है सैनिक स्कूल की डेट तो आ ही चुकी है, तो आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं आप मुझे जरूर उसके बारे में बताइएगा। आज मैं लेके आया हूं आपके साथ सैनिक स्कूल का जो 6th का जो छठा मॉक पेपर्स है उसको डिस्कस करने के लिए। तो तैयार है आप लोग? आपके कितने नंबर आए जो ये मॉक पेपर था उसमें जरूर बताइएगा कि कैसा आपका रहा, कितने नंबर आए आपने मुझे जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से था। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो 6 बार आपने 9 को रिपीट करना है। 2 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, और बचा हुआ 3 बार 9 ये हो गया, तो टोटल 6 बार ये हो गया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो आपने 3 जीरो यहां पे लगाने, 1 2 3 और ये 1 आ गया। अब इसमें आपका सम बोल रहा है तो सम में आपने ऐड करना है। ये 9 आ जाएगा बेटा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा, कैरी 1 9 और 1 10 आ जाएगा, कैरी 1 9 और 1 10 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, यानी 999 और ये इसके आगे जो है वो 1 2 3 तीन जीरोस जो है वो इसका सही आंसर है। तो 10,000 10 लाख 999 जो है बेटा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। ऐसा कौन सी सबसे छोटा नंबर है जो आप 5 डिजिट का जो आपका 9 से डिविजिबल है। देखो, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। यहां पे देखो 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 डिजिट्स है। अब इसने बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो 119 है, यहां 101 है, यहां पे 100 है, ठीक है। अभी देखो इन तीनों में से एक आंसर होगा, ये तो वैसे ही सबसे बड़ा है तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। अब देखो ये और ये, इनमें देखो सबसे छोटा ये वाला है, तो अभी सबसे छोटे को चेक करते क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है यस ये डिविजिबल है, तो इसलिए ये टिक हो जाएगा। अगर ये ना होता तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते, ठीक है। चलिए, अब देखो जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का जो नंबर होता है उसमें 4 जीरोस जो है बेटा वो होते हैं, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करते किससे, 9 से, तो 9 1 जा 9 आता और 9 में से 10 गया 1 आ जाता, फिर 9 1 जा 9 आ जाता, 9 में से 10 गया फिर 1 आ जाता, फिर दोबारा 9 1 जा 9 आता, 9 में से 10 गया 1 आ जाता, फिर से 9 1 जा 9 आ जाता और 9 में से 10 गया 1 आ जाता। अब यहां पे अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा, या तो मैं क्या कर लूं कि ये जो आपका 10,000 है इसमें से 1 माइनस कर लूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा मेरा बच्चा, तो वो 5 डिजिट के बजाय कितने डिजिट का बन जाएगा, 4 डिजिट का बन जाएगा। मतलब 4 बार 9 जो है वो इसमें आ जाएगा। तो फिर क्या करा जाए, तो फिर ये करा जाए कि आप यहां पे देखो ये 9 है ना, अगर इसको कंप्लीटली डिविजिबल होना होता तो यहां पे 8 और आ जाता। तो आपने क्या करना है, इसमें 8 और ऐड कर देना। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जो है वो कौन सा होगा, 1008। तो इसका जो सही आंसर है वो ये था, ठीक है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने इस क्वेश्चन में इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो ऐड करना है आपने, मतलब ऐड ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि ऐड करने की एक और तरीका जिससे आप शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हो और ऐड का थोड़ा सा अच्छे से मतलब जल्दी से निकाल सकते हो आंसर। देखो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पोर्शन है, एक है होल नंबर और एक है फ्रैक्शन, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक होल नंबर है, अब अगर मैं सिर्फ होल नंबर को ऐड करूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 11 और 4 15, 15 और 3 18 आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो मेरा जो फ्रैक्शन होगा वो 18 समथिंग होगा। तो 18 समथिंग या फिर 18 के आसपास जो है वो क्लोजेस्ट क्या है, वो ये है। तो यही इसका आंसर होगा। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप इससे ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज स्क्वायर्ड एंड एडेड टू द 12 द रिजल्ट कम आउट टू बी 20, अगर 21। अगर मैं एक नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है, या n मान लो, नंबर को अगर मैं स्क्वायर करता हूं और उसमें 21 ऐड करता हूं, नहीं 12 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 21। तो आपसे पूछा ये नंबर क्या होगा, तो आप देखो इनमें से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो 21 आएगा, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 12 16 होता है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 12 21 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3, इसका सही आंसर
है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहन बॉट 12 बुक्स फॉर रुपीज इतना इतना। रोहन ने 12 किताबें खरीदी बेटा इतने इतने की, एंड सोल्ड 10 बुक्स फॉर इतना इतना। ठीक है, देखो 12 किताबें खरीदी तो एक बुक कितने की होगी, तो आप बोलोगे सर एक बुक हो जाएगी आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो एक बुक की होगी 1440 डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, आपको पता है 12 का स्क्वायर है 120, तो एक बुक जो है वो कितने की होगी 120 की। ठीक है, अब बोला 10 बुक की जो एसपी है, 10 बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा 1300 है। अब आप यहां पे भी एक बुक की निकालो, तो एक बुक की कितनी होगी डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कटा 130। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 120 हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 130 हो गई। बेटा कितने का प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर निकलता है, ऑलवेज ऑन द प्रॉफिट परसेंट के ऊपर निकलता है। तो 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा 100/12, या फिर आप बोल सकते हो सर 50 टू 100, 6 टू 12, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 3, तो 25/3, या फिर आप बोल सकते हो इसका आंसर जो है वो 8.33 इसका सही आंसर आएगा। और ये ऐसे आपने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ऐसे इस क्वेश्चन को करना था मेरा बच्चा। चले आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:5, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपसे बोल रहा है कि अगर एंगल्स का जो रेशियो है बेटा वो 2:3:5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितने का मेजरमेंट क्या होगा। तो देखो एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है और 5x दिया हुआ है। अब मैं इनका जो सम होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, इनका सम होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10x 180 के बराबर हो गया, तो x किसके बराबर होगा, x होगा 18 डिग्री के बराबर, x 18 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 2x है, तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 हो जाएगा मेरा बच्चा, और 2 इंटू 18 कितना होता है 36 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 36 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो आ गए, तो 6 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपके अच्छे मार्क्स है या क्या आपके बहुत ही गंदे मार्क्स आए, जल्दी से मुझे बताना है। ठीक है आपने, चलिए 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहले 4 प्राइम नंबर्स का आपसे पूछा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। क्या है प्रोडक्ट का मतलब, क्या होता है मल्टीप्लाई करना। आपने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पहले 4 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन आपका पहला 2 हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 नहीं होता 5 हो जाएगा, 6 नहीं होता 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210। समझ आया कि नहीं आया, तो इसका जो ऑप्शन है वो गड़बड़ घोटाला है भैया, गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा, गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर फाइंड इट्स विड्थ। ठीक है, तो आपको पता है एरिया जो है वो कितना है 60 है। अब आपको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 60, लेंथ आपकी 10 है, ब्रेथ आपने निकालना है तो ये आ जाएगा आपका 60 के बराबर, तो ब्रेथ हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर जो है वो इसका सही आंसर है। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो इसका सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, तो आपसे पूछा फाइनल वैल्यू। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताया जब एक नंबर 20% इंक्रीज होता है, जब फिर उसके बाद उतना ही डिक्रीज होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x इंटू वाई अपॉन 100। तो x इंटू वाई कितना होगा 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4% का जो है वो
डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज आ रहा है और कितने परसेंटेज का, 4% का बेटा जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है 10th, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/2। तो आपने इसको डिवाइड करना है, 2/5 डिवाइड की जगह यहां क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ब्रैकेट में ये चला जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/15 माइनस 1/2। अब अगर आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15 अपॉन 30। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/30 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1/30 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जो क्वेश्चन जो है वो आसान है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए अब आते हैं 11th क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज 96 एप्पल, एक फार्मर के बाद 96 एप्पल्स थे एंड वांट टू पैक देम इन अ बॉक्सेस ऑफ 12 एप्पल ईच। तो 12 एप्पल्स के बॉक्सेस में इसको पैक करना चाह रहा था। तो आपसे पूछा हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड। तो आपको पता है यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए एप्पल्स को 12 एप्पल एक बॉक्स में आ रहे, तो 12 8 जा 96 आ जाएगा। तो आप ये आ जाएगा C8। ठीक है, चलिए वट इज द वैल्यू ऑफ, इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा 275 अपॉन 150। तो ये आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 150। ये 5 से जाएगा 30 टाइम्स, ये भी 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 11 5 जा 55। तो 11/6 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 11/6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते 13th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 11/15 एंड वन फ्रैक्शन इज 3/5। दो फ्रैक्शंस, मान लो पहला फ्रैक्शन ये है, फर्स्ट फ्रैक्शन ये है और दूसरा फ्रैक्शन ये है। तो फर्स्ट और दूसरे फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 11/15 आ रहा है। अब आपसे पूछा पहला फ्रैक्शन कितना है, फर्स्ट फ्रैक्शन कितना है, फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5। तो आपसे पूछा दूसरा क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 11/15 यहां मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड बाय 3/5 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो 5/3 हो गया। तो 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, तो आप बोलोगे सर जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 11/9, या फिर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अब आते हैं 14 क्वेश्चन में। HCF of two numbers is 8 and their product is 320. Find the LCM. देखो बच्चा, HCF को अगर मैं LCM से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर हो जाएगा। अब HCF कितना है, HCF है आपका 8, LCM है आपका नहीं दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 320 है। तो यहां पे LCM कितना आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 4 जा 32। तो आंसर आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, 40 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा लोग अब हम पहुंच चुके हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आपका जो है वो है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 1। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने क्या करना है 6 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, जो कि कितना होगा बेटा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 ऐसे कैसे आ जाएगा मेरा बच्चा। फिर आ जाएगा 2 1 जा 2 और फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, और फाइनली 2 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 with 2 जा 24। 24 वो नंबर हो गया जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा, 6 से भी 8 से भी 12 से भी। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन इसने बोला 1 रिमाइंडर छोड़ना है तो इसमें 1 और ऐड कर दो। तो 25 को जैसे डिवाइड करूंगा 6 से, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 25। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहले ये सॉल्व करके निकाल लो। 4 6 जा 24, 25 1, 4 4 जा 16 और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 8 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर, यानी ये जो नंबर्स है उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 45 इंटू 75। अब मैंने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट से, देखो 5 और 5 क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। इसका 0, इसका 0, इसका 0 है, तो यही इसका आंसर हो सकता है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 25% निकालना है
320 का, तो 25% कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 25/100 हो जाएगा इंटू 320 हो जाएगा, है कि नहीं। 0 से 0 चला गया, 5 5 25 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 की टेबल में ये 16 बार जाता है, तो 16 5 80 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 80 जो है वो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटों में 120 किलोमीटर जा रहा है। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%, अगर मैं उसकी स्पीड जो है वो 25% इंक्रीज कर देता हूं, तो व्हाट विल बी द न्यू टाइम ट्रेवल फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो ओरिजिनल स्पीड निकालो। ओरिजिनल स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 120 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को क्या करना है, इसको 25% इंक्रीज करना है, तो 25% क्या होगा, 125% ऑफ 60, है कि नहीं। 0 से 0 चला गया, 5 की टेबल में ये चला जाएगा, 25 5 ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 75 जो है किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर को 25% से बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस आपने टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 120 अपॉन 75। अब देखो 5 की टेबल में जाएगा, 5 1 5, 5 का 6 7, ये जाएगा 5 5 25, और ये जाएगा 5 2 10, और ये भी जाएगा 5 4 20। फिर से 5 से जा रहा है, 3 5 15, 8 3 24, 8 होल बाई 3, या फिर अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये आ जा रहा है 3 2 6, 6 का 7 8, 6 2 होल 6 बाई 8 आ रही है। तो एक और बार देख लेते, काटने में कुछ गड़बड़ तो नहीं भी है ना। इसको काटूंगा तो 75 आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 75, 25 थे 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, और ये 15 15 8 से कितना होता है, 120, 8/5, तो ये आ रहा है 5 1 5, हाँ 8/5 आ रहा है, ये 3 नहीं 8/5 आ रहा है। ये शायद मैंने यहाँ पे 8 3 24 काटा, यहाँ 5 3 15 काटना चाहिए था। तो 5 1 5, 5 के बाद तो 1 होल 3/5, या फिर आप बोल सकते हो 1 घंटा कंप्लीट। 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 जा, तो ये आ जाएगा 1 घंटा और 36 मिनट इसका सही आंसर है। बेटा इसको आपने ऐसे करना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20th क्वेश्चन, अ बुक इज सोल्ड फॉर ₹72 आफ्टर अ 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद एक बुक को 72 में बेचा गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप सभी को पता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, अभी देखो 72 रुपीज का बेचा गया, ऐसा ये बोल रहा है। 100 माइनस डिस्काउंट आपको पता है 90 हो जाएगा, 90 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू मार्क प्राइस हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, अब ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और 9 जो है ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 8 जा 74, तो आंसर क्या आ जाएगा 80। तो आंसर क्या है इसका 80, तो ऑप्शन नंबर सी 80 जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A student scored 72 out of 90 marks. What is his percentage score? तो 72 ला रहा है, 90 में से परसेंटेज में चेंज करने के लिए बस मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। 0 से 0 गया, 9 8 72, तो 80% जो है वो इसका स्कोर रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 80%। ठीक है, चलो अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बेटा, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर इज 45, तो देखो थर्ड एंगल, आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, तीनों एंगल्स का जो थर्ड एंगल है वो उस एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो 180 होता है ना। अब दो आप मैंने ऐड कर दिए, तो ये आपके आगे 135, और अगर मैं तीसरा भी इसमें ऐड करूंगा तो 180 आना चाहिए, है कि नहीं। अब थर्ड कैसे आएगा, तो थर्ड आएगा आपका 135, उधर जाके माइनस में चला जाएगा, 180 में से 135 चला गया, 5 में से 10 गया 5, 18 नहीं 17, 13 में से 17 गया 45, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको पता है बड़े से, देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं, छोटी यूनिट की तरफ, तो 5/18 से करते। तो यहां पे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 72 होता है, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट रॉड विच कैन बी फिल्ड इन अ क्यूबिकल रूम। देखो आपको बताया जब भी जो लार्जेस्ट रॉड होता है वो उसका डायगोनल के बराबर होता है। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। जो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड अंडर रूट 3, है ना, साइड अंडर रूट 3 होता है। तो 6 अंडर रूट 3 जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 अंडर रूट 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट इज कट इनटू द स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर हाउ मच स्मॉलर क्यूब। देखो दोनों का देखो, अब देखो एक बात बताओ, अगर जो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना। छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, और उसको इंटू कर दूं n से तो उसके बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना दे रखा है, 216 दे रखा है ना। n इंटू क्या आ जाएगा 3 का, आपको पता है 3 का क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा n कितना हो जाएगा 216 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 क्या 7 1, 3 4 जा 3 8 जा 24। तो 8 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जो जिनका वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, 10 फिर इंटू फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 4 और फिर उसके बाद -5। तो ये हो जाएगा 40 -5। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 35 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 35 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 4.8 फ्रॉम 10.35 व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो 10.35 में से 4.8 को अगर मैं माइनस कर दूं तो रिजल्ट कितना होगा। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 10.35 ऐसे कैसे आ गया, 4.8 आ गया, यहां 0 आ जाएगा, 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 नहीं बल्कि 9, 9 में से 4 गया 5। तो 55.55 जो है वो इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला तो, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाए तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब इसको रोमन नंबर्स में लिखना है। डी का मतलब आपको पता है माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वेनिला आइसक्रीम, मैंने ये आपको यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। तो डी का मतलब क्या होगा 500 होगा, एक्स का मतलब क्या होगा 10 होगा, एल का मतलब अच्छा एक्सएल साथ में ही लिख लेते, एक्सएल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, वी आई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 546 इसका सही आंसर है। समझ आया नहीं आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 एंड देन क्वोशिएंट इज 9, है ना, फाइंड द नंबर। आपको देखो डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो इसमें बोला नहीं है, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या होगा 8 इंटू 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 72। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 128 और 180। तो 128 और 180 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कुछ मतलब कुछ नहीं है बल्कि एलसीएम ही है। 180 और 128 का आपने एलसीएम निकालना है। 2 की टेबल में ये 6 बार चला गया, ये 4 बार चला जाएगा, 290 चला जाएगा, फिर 2 में जाएगा 2 3 6, 2 2 4, फिर ये 2 की टेबल में 45 चला जाएगा, है ना। इसके बाद ये किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जाएंगे। अगर मैं देखूं तो ये किसी भी कॉमन टेबल में जाएगा नहीं। 32 जो है और 45 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जाएंगे, क्योंकि 32 देखो 2 इवन नंबर से जाएगा और ये 45 जाएगा ही नहीं, और बाकी बची 3 की बात तो ये जाते नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 32 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 180 ये हो गया। 180 इंटू 32 तो ये हो जाएगा 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 55 56 57, तो 5760 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अ पिज्जा इज कट इंटू 8 स्लाइसेस इफ 3 स्लाइसेस आर ईटन। तो आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट। अब 8 में से 3 खा दिए तो 5 बच गए, कितने में से 8 में से, तो 5/8 इसका सही आंसर है। बहुत ही अगेन इजी क्वेश्चन था बेटा। 32 क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 30। दो नंबर्स का अगर सम करूं तो 30 है एंड देयर डिफरेंस इज 10। उनका जो डिफरेंस है वो 10 है, तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करने पे 30 आ रहा है, तो ऐड कर लो। दो नंबर्स को ऐड करने पे 30 आ रहा है, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 30 आ रहा है, क्या इन दोनों को आ रहा है, क्या इन दोनों को आ रहा है, क्या इन दोनों को आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, तो बस एक ही आंसर है, डिफरेंस 10 है, डिफरेंस 10 है ना। तो कभी कभी ऑप्शन से भी करना सीखो। ठीक है, अगर आप लंबे मेथड से करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, बोले फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो अगला नंबर जो है वो क्या होगा, आपसे पूछा है 2 6 12 और 20। देखो 2 में क्या ऐड करा, 4 ऐड करा तब जाके 6 आया, 2 में 4 ऐड करा तब 6 आया, 6 में 6 ऐड करा तब 12 आया, 12 में 8 ऐड करा तब 20 आया, 20 में
4 6 8 10, 10 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, इफ अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड इन एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। तो देखो सबसे पहले तो एसआई निकालना। एसआई है पराठा इंटू रोटी इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इंटू रेट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो यहां पे आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, 1000 प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा 1100। इसका करेक्ट आंसर आ गया 1100, इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 35, स्टूडेंट स्कोर 40, 50 एंड 60 मार्क्स इन 3 टेस्ट, व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्कोर इन द 4th टेस्ट टू हैव एन एवरेज 55 मार्क्स। देखो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ओबीएस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओबीएस। ठीक है, अभी देखो आपको साफ साफ बोल रहा है 4 ऑब्जर्वेशन है और जिसमें से एक में 40 आए, एक में 50 आए, एक में 60 आए और तीसरे वाले में हमें पता नहीं कितना है, और इन सबका जो एवरेज है वो बेटा कितना है 55 है। इन सबका एवरेज कितना है 55 है। ठीक है, अभी देखो ये इधर चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 ये हो गया, 40 50 90 हो गया, 90 6 4 10 ये हो गया 150, 150 प्लस x जो है वो किसके बराबर हो गया इसके बराबर। तो x कितना हो जाएगा 220 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 70, तो इसको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि इसके जो है 55 जो है एवरेज बने। ठीक है, ऐसे इसको करना था। अब आ जाओ 36 क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -15 एंड वन ऑफ द इंटीजर इज 7। ठीक है, मतलब दो इंटीजर्स का सम जो है वो -15 है, तो उनमें से एक इंटीजर 7 है। 7 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि -15 आ जाए, -15 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा, x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा, तो 7 3 10 और 2 12, 1 1 2 22 आ जाएगा। तो यहां पे -22 ऐड करने पे मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, समझ आए। देखो -x जो है वो 22 हो गया, इसका मतलब x कितना होगा -22। ठीक है मेरा बच्चा। अब आ जाओ 37 क्वेश्चन में, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज x एंड इट्स सप्लीमेंट इज 2x। ठीक है, एक मेजर जो है एंगल का जो मेजर है वो आपका क्या बोल रहा है कि x है और उसका सप्लीमेंट 2x है। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है 180 आता है। तो यानी इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी 3x जो है बेटा 180 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 60। तो एक 60 होगा, एक उसका दुगना हो जाएगा 120। समझ आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 60। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी इसलिए 60, अगर उसका दुगना पूछा होता तो फिर 120 आ जाता। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1.5 दिन, 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, ये क्या कोई क्वेश्चन है क्या, इतना आसान है। आपको पता है 24 घंटे तो एक दिन में हो जाएंगे, बचे कितने, बचे आधे दिन में कितने हो गए 6 घंटे और हो गए, तो 30 घंटे होंगे इसमें। ठीक है, देखो नहीं 12 घंटे होंगे। देखो देखो वन डे में कितने घंटे होते हैं, तो आपको पता है 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा 1.5 में कितने होंगे, तो 1.5 इंटू 24, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 2 5 10 और ये आ जाएगा 2 5 10, ये आ जाएगा 3 5 15, 2 की टेबल में 12, तो 36 घंटे होते हैं। बिल्कुल ही सही आंसर और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। 38 के बाद अब चलते हैं 39 क्वेश्चन में, इफ अ बुक वेज 0.8 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट इन ग्राम्स। तो आपसे पूछा ग्राम्स में कितना वेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 0.8 किलोग्राम है, तो 1 केजी किसके बराबर है बेटा 1000 ग्राम्स के बराबर है। 1 केजी किसके बराबर है 1000 ग्राम्स के बराबर है। व्हाट इज द वेट इन द ग्राम्स, तो आपसे पूछा है कि 0.8 किसके बराबर होगा, तो 0.8 इंटू 1000 इंटू 0.8 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 800 ग्राम जो है वो इसका सही आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 दिन, 4 वर्कर बेटा 10 दिन में काम कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क एज्यूमिंग द वर्क एट द सेम रेट। सेम रेट पे कर रहे हैं, तो m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 है ना। अब देखो 4 वर्कर किसी भी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, तो 8 वर्कर उसी को काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो d2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, 8 यहां डिवाइड में आ जाएगा, 4 2 8 आ गया, 2 5 10 आ गया, तो 5 दिन जो है बेटा ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 6 एंड 8। 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर मेरा बच्चा क्या होगा, जो 4 से भी जा रहा है 6 से भी जा रहा है, तो आपने क्या करना है
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 ऐसी जाएगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 ऐसी जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। 42nd क्वेश्चन है, इन अ नंबर 57904, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यहां पे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 है तो ये हो जाएगा 900, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला है 43rd क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आपसे पूछ रहा है ये ग्रेटेस्ट नंबर जो इससे फॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे आगे 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो क्योंकि इसने बोला ही नहीं कि रिपीट करना है या नहीं करना है, सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना था, तो 7 6 4 2 जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपने डेसिमल फॉर्म को जो है वो सही फॉर्म में लिखना है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल के आगे देख लो सारा सेम है, ठीक है, अब सिर्फ पॉइंट के बाद वाला डिजिट लिखो, यहां 5 है, यहां 6 है बेटा, यहां 5 है, यहां 6 है, तो 5 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा, तो अब 5 में भी देखो ये 5 के बाद 0 है, यहां 6 है, तो पहले आएगा 5.5, ठीक है, 4.5, फिर आएगा 4.56, तो 4.5 और 4.56 कहां पे, क्या हम यहीं से निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो छोटे से बड़े, तो लास्ट में 4.5 आएगा, 4.56 यही इसका आंसर है, फिर 4.605 है, फिर 4.6 है, यहां 6 है, 0 है, 0 आएगा, नहीं 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 ये नहीं है, रुको रुको, हाँ यहीं पे निकाल लेते हैं, यहां पे है 4.6 है, तो और यहां है 4.605, तो 4.6 से पहले आएगा, फिर 4.605 आएगा, तो कौन सा वाले ऑप्शन में है, दिख रहा है कहीं? 4.5, 4.56, 4.6 और 4.60, बस इसने लिख दिया है इस ऑर्डर में, बस और कुछ नहीं। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, 7/10, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना बेटा 7/10, 5/6 और 3/4 और 8/10, तो मैंने ट्रिक बताई है, एक 0 लगा दो इनके पीछे। अब आप मुझे बताओ 10 की टेबल में 77 बार जाएगा, इसके सबसे क्लोजेस्ट जाना है, 6 8 जा 48 होता है, 6 9 जा 54 होता है, तो ये 8 टाइम्स कटेगा, 4 7 जा 28 होता है, और ये आता है 10 8 जा 80। अब आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट क्या है, या तो ये है या तो ये है, बट ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, इस वाले में कुछ एक रिमाइंडर बच रहा है, मैंने बोला जितना बड़ा रिमाइंडर उतना बड़ा वो नंबर, तो यही इसका सही आंसर है, 5/6 जो है वो करेक्ट आंसर है, बस आपने यही करना था। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर में, आपको पता है ना 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे 1/1000, तो 1500 में कितने होंगे 1500/1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, 00 से 00 क्या 1.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 46 के बाद 47th क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, तो आपसे पूछा रेट निकालना है, तो रेट का जो फॉर्मूला है वो है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। अब SI कितना है, SI 600 है इंटू 100 है, प्रिंसिपल है 2000 इंटू आपका आ जाएगा 2, तो 00 से 00 चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो देखो आप अगर इसमें सम करके कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, मैंने आपको बताया था एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपने क्या करना है बेटा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 10+1 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 11/2, आंसर क्या आ जाएगा 5.5, इसका सही आंसर आ जाएगा, तो 5.5 इसका करेक्ट आंसर है। 49th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द रोमन नंबर्स, इनका आपने रोमन नंबर्स का सम निकालना है, 10 20 26 आ गया, 10 15 15 आ गया, 6 5 11 2 1 3 1 4 41, इसका आंसर आ रहा है 27 होगा नहीं 42 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकालना है बेटा, आपने सबसे पहले ऐड कर देना फिर माइनस करना, बॉड मास का ही रूल लगाना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 7.25 और 3.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 2 10 7 3 10 और 1 11, तो 11.05 आ जाएगा, 11.05 में से 2.15 माइनस कर दो, तो ये 550, 10 में से 1 गया 9, 11 नहीं बल्कि 9 9 में से 2 गया 7, तो 7.90 इसका सही आंसर है, 5 5 0 10 नहीं बल्कि 9 9 में से 1 गया 8, सॉरी यहाँ 8 आएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा 11 नहीं 10 10 में से 2 गया 8 8.8 8.9, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो समझ आया कि नहीं,
चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं तभी बोलता हूं वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि आपको एक ट्रिक पता चल जाती है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।